नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश टोकरा। हिसार के सेक्टर 13 में क्यूरियस क्लासेस वहाँ हूँ और ये केक जो है ये मामूली केक नहीं है, नज़दीक से दिखा दो। ये केक बहुत खास केक है। मेरे साथ शोभित सर हैं क्यूरियस क्लासेस के, और ये सारे के सारे जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये भविष्य के इंजीनियर और डॉक्टर हैं। काम ही ऐसा कर दिया, काम बहुत बड़ा कर दिया। दरअसल हर साल ये टॉप करते थे, फिजिक्स में कभी परसेंटाइल होती थी इनकी 100/100, और इस बार तो ऐसा हुआ है कि जेई मेंस का जब रिजल्ट आया तो हिसार का टॉपर मेरे साथ है आदिश जैन, और शोभित सर जो हैं आदिश जैन को केक खिलाया है, सभी को खिलाएंगे। ये सारे के सारे टॉपर्स हैं अपने आप में, सर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। और कमाल की बात तो ये है जैन साहब, हिसार में टॉप कर दिया, पूरे हिसार में जेई मेंस में। हाँ जी सर्वेश जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेई मेंस का जो रिज़ल्ट आया है वो मतलब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और अभी तक के रिकॉर्ड में हमारे यहाँ पे पिछले 10-12 साल में ऑल इंडिया रैंक 1 एक बार आई थी। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, दिव्यांशु अग्रवाल की, और उसके बाद का अगर कोई स्कोर आया तो वो इस बार आया है हमारा आदिश जैन। पूरे हिसार में हाईएस्ट मार्क्स तो हैं ही, और बच्चे ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म। मैं थोड़ी खासियत बताता हूँ आदिश जैन। आदिश थोड़ा सा आगे आ जाओ। एक तो इसका स्पेलिंग ही ऐसी है, AADISH, मतलब ये नंबर 1 आने की ख्वाहिश रखता है बचपन से ही। मतलब जब से इसका नाम रखा गया है ना, पेरेंट्स ने ऐसा नाम रख दिया, ए के बाद ही ए। अगर अल्फाबेटिकली भी लेंगे तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा। ये सोच के रखा हुआ था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आदिश के जो फादर साहब हैं वो डॉक्टर हैं, यहाँ के एक नामचीन हॉस्पिटल में जो हैं बहुत बड़े सर्जन हैं। घुटनों के सर्जन है पापा। हाँ, घुटनों के सर्जन है, औरतों के सर्जन है, यानी कि डॉक्टर विक्रम जैन उनका नाम है। डॉक्टर बनना है? नहीं। ये नहीं बनना है? नहीं। ये विदेश जाएंगे, दरअसल मैं बता दूंगी थोड़े दिन के बाद में। हिसार में आपको नहीं मिलेंगे, इनसे मिलना है तो विदेश में जाना पड़ेगा, है ना? ऐसे प्लान है, हाँ। अच्छा, ये ऐसे कैसे तैयारी की थी? मतलब शोभित सर ने क्या पिलाया, क्या खिलाया, या क्या समझाया? मतलब टॉपर ऐसे तो कुछ की नहीं खिलाया, मैं तो बस यहाँ पे बैठता था, सर जो होमवर्क देते थे कर लेता था, क्लास में सुन लेता था, यही किया है सबने, यही क्या ऐसी खास बात है? मतलब आदिश ने जो है पूरे हिसार में टॉप किया है जेई मेंस में। जेई मेंस में देश भर के लाखों बच्चे जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं, और हिसार जो है ना छोटा नहीं है। मतलब एक ये बहुत दूर दूर से लोग, राजस्थान से लोग आपके पास आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, और ऑनलाइन कोचिंग तो आपके विदेशों से भी होती हैं, लोग जो है ना लेते हैं। आदिश ने पूरा टॉप किया हिसार में, क्या खूबसूरती रही है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदिश ने 10th क्लास तक कोई भी एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं की थी, और जब आदिश ने प्लान किया नॉन मेडिकल लेने का तो आदिश के फादर ने दिव्यांशु के फादर से कांटेक्ट किया। वो भी डॉक्टर हैं हिसार के जाने माने, डॉक्टर आदर्श अग्रवाल जी, और उनसे कांटेक्ट इसलिए किया क्योंकि उनके बेटे ने ऑल इंडिया टॉप किया था। तो आदिश के फादर ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने 3 कोचिंग बताई और आदिश ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। इस बच्चे की सबसे ख़ास बात जो हमारी इस प्रिपरेशन के दौरान रही वो ये कि एक तो क्लास मिस करने का नहीं रहता था कभी भी, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखता था, टाइमली अपना होमवर्क कंप्लीट करता था, और उसके बाद खुद सीखने के साथ साथ जो भी और फ्रेंड सर्कल था वो जो भी हेल्प लेना चाहे, वो उन बच्चों को काफ़ी डिस्कशंस रहती थी इन लोगों की आपस में बच्चों की, और वो डिस्कशंस भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से रिजल्ट आने में काम करती हैं। अभी तो हमारे पास जेई मेंस 1 का ही रिजल्ट आया है, अप्रैल में जेई मेंस 2 होगा, फिर एडवांस होगा, तो बच्चे आगे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस टाइप से, और बच्चा मतलब डेडिकेशन के साथ अच्छे तरीके से काम करे तो कोई भी रिजल्ट पॉसिबल है, और ये बात हर साल दर साल प्रूव होती जा रही है। मेरे मन में भी है, हिसार वाले जो और लोग हैं ना उनके मन में भी है, खास तौर पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मन में भी रहती है, जो उनके मेंटर्स हैं, कि भाई शोभित सर के पास में ऐसा क्या है, मतलब हर साल टॉप जो है ना बच्चे निकलते हैं यहाँ से, ये क्या है? मतलब ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा किसी को। देखो, इस फॉर्मूले के बारे में मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, एक माहौल हो जाता है, ठीक है? हमारे यहाँ पे कोई आदत सी पड़ गई है। देखो, हर साल जो जूनियर्स होते हैं उनको मतलब अपने सीनियर से मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे सीनियर्स ने इतना अच्छा रिजल्ट लेकर के आए हैं तो हम भी वैसा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। इस जगह में कुछ है जहाँ पे आपने बना रखा है भाई यहाँ जो कोचिंग लेगा तो मतलब वो टॉप? देखो, मैं इतना मानता हूँ कि मतलब बच्चे अच्छे काम करने वाले हर जगह होते हैं, और हम एक बात मानते हैं कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ के काम करता है उसकी किस्मत अच्छी होती है और हमारी किस्मत अच्छी होती है, दोनों मिल करके बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इस बार की जो खूबसूरती है जो रिजल्ट्स में, जैसे आपने बताया आदिश का तो जो टॉपर ही है हिसार में, और किस किस बच्चे की क्या क्या चीज़ें रही? ये सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट एक तरफा रहे हैं। इसमें मैं बात करूँ अगर मान लो केशव की, तो केशव का बड़ा भाई हमारे पास ही पढ़ाई करके गया है, वो IIT दिल्ली से भी इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है? केशव का भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है। अभीर गोयल की मैं बात करूँ तो इन सब का अच्छा रिजल्ट रहा है।
भव्य जैन की मैं बात करूं, भव्य का भाई हमारे से पढ़ाई करके गया हुआ है। मैं अभिमन्यु की बात करूं, अभिमन्यु का बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। ये सारे स्टूडेंट्स अपने आप में हीरे हैं एक से एक। मैं उत्कर्ष की बात करूं तो उत्कर्ष ने 2 साल हाँसी से अप डाउन करके हमारे साथ प्रिपरेशन करी है। हमारा एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। और अब इस बार मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये इंडिविजुअल टीचर का एसोसिएशन है HIT के नाम से, इन्होंने प्लान किया, हमने एसोसिएशन ने प्लान किया है कि हम फतेहाबाद से लेकर के हाँसी तक के जितने एरियाज बनते हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और लगाएंगे। कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, जैसे वो पोलियो में आता था ना भाई, छूटना नहीं चाहिए, तो आप ही चाहते हैं कि कोई बच्चा छूटे ना, जिसने इंजीनियर डॉक्टर बनना है वो आए हिसार में। सर देखो, जो बच्चा हम लोगों से प्रिपरेशन करना चाहता है उसको अपनी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, उसको 2 साल प्रिपरेशन करने में मज़ा आए, हम ये चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा फैसिलिटी अच्छी ना मिलने की वजह से परेशान हो गया, उसके बाद रिजल्ट तो देखो बच्चे की मेहनत का होता है, बच्चे के एफर्ट्स का होता है। हम लोग तो सब बच्चों को गाइड करते हैं। जो बच्चे अच्छे तरीके से बात को मानते हैं और अच्छे तरीके से बातों को फॉलो करते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम होती है टीचर के साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिक्कतें और भी होती हैं। दिक्कत और क्या होती है कि देखो, इन बच्चों ने तो प्रिपरेशन अभी देखी है, पहली बार करी है, ठीक है। मैं पिछले कई सालों से प्रिपरेशन कराता आ रहा हूँ, तो हमें एक स्टूडेंट को पढ़ा करके थोड़ा सा इस बात का आइडिया भी होता है कि किस बच्चे के लिए क्या मटेरियल रिकमेंडेड रहता है। तो बच्चे सिर्फ एक ही काम करें कि जो बात उनके मेंटर्स बताते जा रहे हैं उस बात को फॉलो करें, और बाकी किसी तरह से कोई दिक्कत आती नहीं है। छोटा सा फार्मूला है, सबसे बच्चों से बात करेंगे, एक एक करके ना सबसे पूछेंगे भाई ऐसा क्या था। आदि थोड़ी सी और जानकारी चाहूँगा। बहुत लोगों के फ़ोन आए होंगे, है ना? किस किस के फ़ोन आए, क्या टॉप कर दिया? फ़ोन तो पूरे नानी के दादी के, ये सारे जो भी फैमिली है सबके आए। उसके अलावा टीचर्स के सारे आए थे, सारे टीचर्स ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किए। अगर खुश हो गए ना कि बेटा सही जा रहा है लाइन पे। वो तो कुछ कैसा भी रिजल्ट आता खुशी होते हैं। अच्छा, आगे क्या है, मतलब मिशंस क्या है? देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाके मैथ्स ही पढ़ूँ, कि मैंने मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो मैं प्लान वही है कि कहीं पे भी जाऊँ और वहाँ पे मैथ्स। देखो, मैथ से ना लोग डरते हैं, बच्चे बहुत डरा करते हैं मैथ की, बहुत कैलकुलेशन, मतलब। और ये आदिश जो है, इसका इंटरेस्ट ही मैथ में है, ये ज़बरदस्त है चीज़, है ना। और तैयारियां ये चल रही है कि कहीं फॉरेन में जाके स्टडी करेंगे। एक एक बच्चे से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अभिमन्यु। सोबी सर की खासियत क्या है? सर एक तो सर जैसे एक चैप्टर करा देते हैं तो उसके बाद टाइम देते हैं प्रैक्टिस करने का, तो उससे पहले नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे जब तक पिछले चैप्टर की प्रैक्टिस कंप्लीट ना हो जाए। तो वो मुझे एक अच्छी बात है। मतलब पूरा पकाते हैं तसल्ली से, है ना? हाँ, जब तक। हाँ। अच्छा, एक एक खासियत ना, सभी अब बच्चे जो है कि अपना अपना नाम बताएंगे और खासियत बताएंगे सर की, और कमी किसी को लगे तो कमी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह खासियत ही बतानी है। हाँ, कमी भी आएगी। वो सर कह रहे हैं भाई कमी माइक पे नहीं आएगी, सब कुछ आएगा माइक पे, बता सकते हैं। सर से जब भी कोई डाउट पूछते थे सर को पहले से पता होता था कि इस टॉपिक पे बच्चा ये डाउट। नया डिस्कवरी हुई है भाई, सर अंतर्यामी भी है, उनको पहले से पता होता है। मतलब सर एक तरह बच्चे के दिमाग को पढ़ लेते हैं कि अब इसका इस टॉपिक से ये डाउट आएगा, तो सर मोस्टली मैंने कभी भी क्लास में पूछा सर बता देते थे, हाँ तेरा ये डाउट आएगा, तो पहले से। सर नाम क्या आपका? हार्दिक। कहाँ से आते हो? मैं हिसार में रहता हिसार हूँ। से ही आते हैं। आपका नाम क्या है? ध्रुव शर्मा, कहाँ से? हिसार सिंह। हिसार से ही। खासियत या कमी कोई? खासियत सर की यही है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डाउट है तो वो इजीली आपको समझा देंगे एक सिंपल लैंग्वेज में, और आपको वो डाउट हमेशा याद रहेगा। याद रहेगा, भूलते नहीं है। नाम? पल्लव, कहाँ से? कृष्णनगर। अच्छा, सर की खासियत कोई? सर का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा है। कोई ये भी कह सकता है कि भी सर की तो होगी हुई नहीं, मेरी खासियत बताता हूँ, मतलब अपनी खासियत भी बता सकते हैं आप। आप मेडिकल से? यस सर। अच्छा, सर की खासियत ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, नोट्स बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, एक्सटेंसिव है, और डाउट सॉल्विंग में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं डाउट सर। नहीं रहना चाहिए। नाम? आदर्श। कोई खासियत या कमी, या अपनी खासियत भी बता सकते हैं? खासियत तो बहुत है सर में, बस सर बहुत फ्रेंडली है, जिससे तैयारी करने में बहुत आसानी होती है। तैयारी करने में आसानी होती है, फ्रेंडली भी बहुत है। मैं चिरायु। सर में एक ख़ास बात थी कि सर ने मुश्किल टॉपिक्स हमेशा एनिमेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज के उसमें करवाए थे, तो किसी भी मुश्किल टॉपिक को समझने में कभी दिक्कत नहीं आई। हमेशा एनिमेशन से वो सारे टॉपिक क्लियर थे, और प्रैक्टिकल। ये है कि क्लास की जो है ना पूरी तैयारी है, मतलब क्लास से भी पहले तैयारी होती है, मतलब डिजिटली तैयारी होती है ना। उत्कर्ष सर, मतलब जैसे हमारे हाँसी में लाइब्रेरी, सर पहले हाँसी पढ़ाते थे तो वहाँ पे हाँसी में लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे वो मतलब पढ़ने का फैसिलिटी भी है, वहाँ के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो और सर पढ़ाते भी अच्छा थे, मतलब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे क्लियर हो जाते थे। कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आदिश से तो मैं कई बार बात कर चुका हूँ, आदिश से थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। दीपक सर कभी भी डाउट नहीं रहने देते, बहुत मुश्किल जो कंसेप्ट होता है आसानी से समझा देते हैं। और डाउट ही जब आउट हो गया तो फिर सब कुछ अंदर आ गया, फिर मामला है ना, रहता ही नहीं है। क्यों?
कुछ सर हमेशा डाउट के लिए अवेलेबल रहते थे और कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट है उसे एनिमेशन से और वीडियो के थ्रू आसानी से समझा देते थे और हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते थे। और कोई भी नया चैप्टर शुरू करने से पहले हमसे पूछते थे कि आज भाई करा दूँ ना नहीं कराऊँ, या फिर तुम्हें पहले चैप्टर से कोई दिक्कत है, तो पूछते थे समझ में आ रहा है, बड़ा फ्रेंडली मामला रहा है, मतलब बच्चों से जो है ना पूछते हैं, करते हैं, जैसे उनकी तासीर रहती है वैसे पढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अर्नव हिसार से। तो सर की तो नोट्स काफ़ी बढ़िया होते थे, मतलब उसमें सब आगे भी आ सकते हैं, आगे आ जाओ। सब कवर हो जाता था। और जो सर रिसोर्स देते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उससे भी सब कुछ हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते थे, तो फिर कोई डाउट भी नहीं बचता था। और कोई डाउट होता था तो वो सर क्लियर कर देते थे। डाउट क्लियर हो जाता है। प्रांजल सर हर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली पढ़ा देते थे और एनिमेशन से हमें एक क्लैरिटी मिल जाती थी कि हाँ इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। क्लैरिटी। भव्य है मेरा नाम। सर हर चैप्टर में कंसेप्ट समझाने पे बहुत ज़्यादा जोर लगाते थे, ना कि फॉर्मूला रटवाने में, जिससे फिज़िक्स में एक इंटरेस्ट बन जाता था और क्लास में भी हंसी मजाक का माहौल रहता था। जो लोग आप देख रहे हैं ना, ये मतलब आपको समझ आएगा भी हाँ कैसे जो है ना अचीव करते हैं, गोल को कैसे अचीव करते हैं, ये क्वालिटीज़ की बात होती है। क्यों? हाँ जी। इलेश सर जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो इतने अच्छे से समझाते हैं कि अगर उस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन मिले वो हमेशा ही बन जाता है, मतलब कभी उसमें अटकते नहीं है। कॉन्फिडेंस जबरदस्त। हाँ, मेरा नाम अभीर। सर मतलब बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे, मतलब ऐसा होता था कि भाई कोई डाउट हो सर को कभी भी कॉल कर सकते हो, तो वो सर हमेशा टाइम देते थे कि भाई समझा देते थे वो डाउट्स। कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम केशव है। सर हमेशा से कभी भी कोई डाउट लेके जाते थे, सर बताते थे कि इस डाउट में क्या चीज़ तुम्हें खुद से करनी चाहिए और फिर मेरे पास वापस आना चाहिए वो डाउट लेके, और फिर मैं समझाऊंगा। डिटेलिंग में जाते थे, मतलब बताते थे कि जो तुम खुद कर सकते हो तो एक बार पहले वो खुद कर लीजिए और फिर मैं समझा पाऊँगा। तो वो माय नेम इज़ तनिष्क। सर की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन्हें यू हैव टू मेमोराइज़, तो उनको सर डायरेक्टली कहते थे कि इनको मेमोराइज़ कर लो। जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करता था, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं था। सर ने कहा कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को वही लगाओ जहाँ पे मतलब कुछ आउटपुट मिले, तो वही कि समझने वाली चीज़ों को अच्छे से समझो, छोड़ो मत, और जो चीज़ें याद करनी है उन्हें अच्छे से याद करो। आपसे होगी बात, आपसे होगी। इतनी सारी खासियत मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। सर आ जाओ। शोभित सर को भी नहीं पता था कि इनके अंदर इतनी खूबियाँ हैं जितनी बच्चों ने बता दी। ताली तो बनती है एक बार, तालियां बनती है सर। इतनी खूबियाँ शायद आपको नहीं मालूम था कि आपके अंदर इतनी खूबियाँ हैं। देखो सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे पूरे दिन का जो बेस्ट टाइम होता है ना, वो तब होता है जब मैं क्लास में मार्कर लेके बच्चों को गाइड कर रहा होता हूँ। और बच्चे जब बातों को मानते हैं तो साल दर साल आगे हमें और अच्छा काम करने की, अच्छा रिजल्ट लाने का मोटिवेशन मिलता है। और अभी तो जेईई मेंस फर्स्ट का रिजल्ट आया है, ठीक है, बच्चों ने शानदार परफॉर्म किया है। अभी ये स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जेईई मेंस 2 के लिए और एडवांस के लिए, और कुछ बच्चे तो इसमें नीट के थे जिनसे आपने बात की, उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट ही दे करके इतना परसेंटाइल ला दिया कि 98 99 तक आ रही है बच्चों की। तो ये सब बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं और किसी भी तरह से कोई भी किंतु परंतु है नहीं। सब पूरी टीम हमारी मोटिवेटेड है। मैं सिर्फ इन बच्चों की टीम की बात नहीं कर रहा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास की टीम है वो अगेन इस रिजल्ट को देख के एक बात कहते हैं कि हमें तो इनसे बड़े रिजल्ट लेके आना है। आप हमें टारगेट दो, काम दो, टास्क। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि बच्चे ना 4-4 साल 5-5 साल लगातार कोचिंग लेते हैं, 9 से शुरू हो जाते हैं। ये इनमें से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, शायद हो सकता है सारे ही हों, 11th में आए थे, 2 साल में एक्सप्रेस गाड़ी बन गई। देखो, मैं इस बात के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। मैं खुद प्रिपरेशन कराता हूँ 9th क्लास से। 9th 10th 11th 12th ड्रॉप पर हमारे पास 5 तरह के बैच होते हैं। सबसे बेस्ट टाइम अगर कोई है तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाने का क्लास 9th होता है हमारा। उसमें बहुत ही लाइट कोर्स होता है। हम हफ्ते में एक ही दिन बुलाते हैं बच्चे को, और एक दिन में बच्चे को बहुत अच्छा इंटरेस्ट बनता है सब्जेक्ट में, ज़्यादा होमवर्क नहीं देते। 10th क्लास में भी ऐसे चलता है। पर 11th क्लास का जो डे 1 है ना, वो बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने का, क्योंकि आप 2 साल तरीके से मेहनत करो। मैंने खुद अपने टाइम में 11th क्लास के डे 1 से प्रिपरेशन की थी और मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, आप अगली बात बता दो, जो लोग देख रहे हैं, ये जो नए जो बैचेज हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं? नए बैचेस हमारे 12th क्लास के तो मार्च के फर्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और जो 11th क्लास के रहेंगे वो आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं। और 9-10th के जो हमारे बैचेस रहेंगे वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से रहेंगे। और इस सभी टाइप के बैचेस में बच्चे प्लानिंग कर सकते हैं एडमिशन लेने की। क्लासेस हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि हर बच्चे का अपना एक अलग पोटेंशियल होता है, और एक बच्चे का टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो अपना 100% दे। और मैंने अपने आज तक के 10-15 साल के टीचिंग करियर में एक ही बात देखी है कि जिस बच्चे ने अपना 100% दिया है वो
मैं ही नहीं कह रहा कि IIT में रैंक 1 लाएगा या क्या लेके आएगा, वो एक अच्छी जगह सेटल जरूर होता है जहाँ से उसको लाइफ लॉन्ग याद रहती है बात है कि हमने प्रिपरेशन करी थी, सीखा था और लाइफ में कुछ सीख के जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक बार फिर से तालियां बनती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जिसने भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो फिर ये पहली जो चॉइस रहती है वो क्यूरियस क्लासेज रहती है। कुल मिला के सेक्टर 13 की जो मार्केट है, मेन मार्केट है, वहाँ पर क्यूरियस क्लासेज हैं। शोभित सर यहाँ पर मिलेंगे, आपको आना होगा या टेलीफोन करना होगा, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आपकी कोई क्यूरी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपॉइंटमेंट लेके सर से मिल भी सकते हैं। और फिर आप इन्हीं की तरह जो है ना क्लैपिंग बचेंगी बच्चों के लिए, जैसे अब यहाँ पे क्लैपिंग बच रही है, टॉप आए हैं, तो ये रिकॉर्ड जो है ना मतलब साल दर साल बनता जा रहा है। लास्ट 6 साल से लगातार हिसार से जितने 100% आए फिज़िक्स में वो सारे यहीं पे थे। ये मेरी पूरी फौज है जिसने इस बार पेपर दिया, किसी का 1 सवाल गलत हुआ, किसी का 2 गलत हुआ। ये हमारी बुलेट ट्रेन है, ये 5 गलत करके आया जी फिज़िक्स में। 100 में से 75 नंबर हैं। पर इससे पूछो फिजिक्स का पेपर कितनी देर में किया था, पूछना एक बार। कितनी देर में किया? 20 मिनट्स लगे थे बस, 20 मिनट करने के लिए 1 घंटा दिया। इसके लिए भी ताली बजती है वैसे तो। पर ऐसी बुलेट ट्रेन अपने को बनना नहीं है। क्यों नहीं बनना? आप 20 मिनट में तो करके आए हो, पर 5 गलती करके आए हो। लास्ट ईयर का भी हमारा जो रिजल्ट था, लेकिन इसके पास एक चांस हो रहा है भी, है ना? चांस हो रहा है इंप्रूव करने का। ये मुझे कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर में पेपर में सारी गलतियां दोहरा दूंगा, सारी गलतियां ठीक कर दूंगा। तो ठीक है, मतलब ये है कि थोड़े दिन के बाद में इसको दोबारा देखोगे जब रिजल्ट आएगा सेकंड फेज का, तो ये शायद 100% आएगा। पिछले साल भी सर जो हमारा टॉपर था निशांत भारती, वो IIT रुड़की में उसने एडमिशन लिया, वो भी बुलेट ट्रेन बना था। वो पहले पेपर में 75 नंबर ही लाया था, 5 गलती करी थी, दूसरे पेपर में 100/100 थे। क्रेडिट देखो काफ़ी हद तक जो है ना सौरभ के पास भी जाता है। सौरभ पूरा संभालते हैं इंस्टीट्यूट्स, और जो है ना बहुत ज़्यादा योगदान जो है इनका, एक बड़ा योगदान है। क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं जो मतलब हर साल रिजल्ट्स आता है, टॉपर आते हैं बच्चे? यही कि सर बच्चे अच्छा काम करते हैं, उससे मतलब हम भी मेहनत करते हैं, इनके साथ बच्चे भी करते हैं, तो उस दोनों को मिला के एक ठीक रिजल्ट आ जाता है। और हर साल टॉपर यहीं से ही होता है, पिछले साल भी आपने देखा था। बिल्कुल, मतलब ज़्यादा मेहनत तो बच्चों की है, बच्चों की ज़्यादा मेहनत है। बड़े शांत स्वभाव में जो रहेंगे ना, बच्चों की तैयारी में बड़ी मदद करते हैं। क्यूरियस क्लासेस, ये आपको याद रखना है। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप आएँ तो बेहतर होगा, अदरवाइज फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं और टॉपर्स आना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला होगा, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है जानना कि भाई हाँ ये क्लासेज ऐसी होती हैं यहाँ पे क्यूरियस क्लासेज में, जहाँ पर टॉपर बनते हैं, निकलते हैं। जो मर्जी आप नाम दे दें, खुल के कमेंट करें। आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।